हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 मैजिकल टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल होगी, यानी कि आपको सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करेगी। तो जैसे पेशेंट की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो उनका एक ही सवाल होता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजेरियन सेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया हो या कोड अराउंड नेक हो या फिर कुछ अन्य प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन हो, तो ऐसे केस में तो आपको सिजेरियन सेक्शन ही होगा। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट नॉर्मल है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल होंगे। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 37 या 38 वीक कंप्लीट होते हैं, इसके बाद बेबी का हेड इंगेज होता है, तो उसमें सर्विक्स का डायलेटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं तो हर 1 घंटे में 1 उंगली के बराबर यानी कि 1 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। और सर्विक्स का कंप्लीट डायलेटेशन, जिसे हम 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन कहते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कुछ मदर में क्या होता है कि नॉर्मल लेबर पेन आने के बावजूद भी सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट नहीं हो पाता है, या किसी में 3 या 4 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद डायलेटेशन रुक जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मैजिकल टिप्स बताऊंगी जो अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी करेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्पफुल होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने तक सर्विक्स क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही आपको लेबर पेन चालू होते हैं तो सर्विक्स का डायलेटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर ध्यान रखते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप्स है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करना है। तो आप देखते हैं कि वॉक कितना करना है। तो आपको कम से कम आधे घंटे वॉक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे वॉक करना है। तो कुछ पेशेंट का सवाल होता है कि हम इतना 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा लगातार एक साथ वॉक करें। आप कुछ समय मॉर्निंग में वॉक करें और कुछ समय इवनिंग में वॉक करें, लेकिन आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी वॉक करना है। तो अब सवाल होता है कि वॉक करने से सर्विक्स को डायलेट करने में क्या हेल्प मिलती है। तो वॉक करने से आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो पेल्विक फ्लोर की मसल जब मजबूत होती है तो आपके बच्चे का हेड इंगेज होने में हेल्प मिलती है। तो बच्चे का हेड इंगेज होने में आसानी होती है और बच्चे के हेड के प्रेशर से सर्विक्स ओपन होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरा टिप है पेल्विक एक्सरसाइज। तो पेल्विक एक्सरसाइज में सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज होती है वो होती है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने में पेल्विक फ्लोर की मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कम से कम आपको 200 बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी एक्सरसाइज करें, लेकिन आपको ये रेगुलर करना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी करके करें, कुछ मॉर्निंग में कर लें, कुछ दिन के टाइम कर लें और कुछ इवनिंग में कर लें, लेकिन आपको ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज जरूर करनी है। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी और इससे बच्चे का हेड इंगेज होने में आसानी होगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। और बटरफ्लाई एक्सरसाइज के अलावा एक और एक्सरसाइज होती है जिसे हम डक वॉक एक्सरसाइज कहते हैं। तो वो एक्सरसाइज करने से भी आपको पेल्विक फ्लोर की मसल में स्ट्रेंथ आएगी, मजबूत होगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जैसे पेशेंट को नॉर्मल लेबर पेन चालू हो जाते हैं तो पेशेंट का ये कहना होता है कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और वो लेट जाते हैं। तो आपको लेबर पेन चालू होने के बाद भी वॉक करना है। तो लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अगर आप वॉक करते हैं तो उससे आपके बच्चे का हेड इंगेज होने में काफ़ी हेल्प मिलती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होगी। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको जब भी लेबर पेन्स आते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको एंजाइटी नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप एंजाइटी लेते हैं तो एक नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। तो जब भी नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होता है तो आपकी बॉडी जो पॉजिटिव वे में जो वर्क करना चाहती है वो नहीं हो पाता है और इस वजह से आपको सर्विक्स को डायलेट होने में हेल्प नहीं मिलती है। इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, आपको जितना हो सके रिलैक्स रहना है। आपको ये टेंशन नहीं पालना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगा या फिर मेरा बेबी कैसा होगा। आपको थ्रू आउट डिलीवरी अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि सब कुछ ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या क्या टिप्स जानी। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद वॉक करना है, और वॉक भी कितने करना है, आधे घंटे कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे। और दूसरा टिप है कि आपको लेबर पेन आने के बाद भी वॉक करना है। तो लेबर पेन के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस दौरान अगर वॉक करते हैं
तो उसमें आपके सर्विक्स को डायलेट होने में हेल्प मिलती है और बेबी का हेड इंगेज होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और तीसरा टिप है कि आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेल्विक एक्सरसाइज करना है। उसमें आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है जो कि कम से कम 200 बार करना है, थोड़ी थोड़ी करके करें। और दूसरा होता है डक वॉक जो कि आपको कम से कम 10 से 15 मिनट डेली करना चाहिए। और लास्ट टिप है कि आपको लेबर पेन के दौरान पैनिक नहीं होना है। आपको जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखना है और अपने माइंड में पॉजिटिव सोचना है कि सब ठीक होगा। तो आप अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी के दौरान ये टिप फॉलो करेंगे तो आपको डिलीवरी के दौरान सर्विक्स को डायलेट होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या टिप्स हेल्प करते हैं इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।